चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का अभिनंदन। इससे पूर्व कि आज का सत्र प्रारंभ हो, हम सभी भवभीत गुरु चरणों में बढ़ाकर अपनी प्रीत होते हैं विनीत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज का यह मंगलमयी प्रातःकालीन सूरज जब धन्य हुआ राहतगढ़ पाकर परम पूज्य गुरुदेव सत्संग की पदरज। अब हम जानेंगे आगे के समाचार सुनकर भैया जी के उद्गार। आदरणीय अभय भैया से निवेदन है। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में कोटिशा नमन। चलते हैं परम पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से हम और आप अपनी शंकाओं को समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का सकल दिगंबर जैन समाज राहतगढ़ हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आज प्रातःकाल की वेला में परम पूज्य मुनि श्री का भोपाल चातुर्मास के पश्चात राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज को सानिध्य प्राप्त हुआ। प्रातःकाल की वेला में ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ मुनिवर की आगवानी कराने का सौभाग्य राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हुआ और आज प्रातःकाल की वेला में ही आगवानी के ठीक पश्चात परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में महापात्रों का चुनाव का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सौधर्मिंद भगवान के माता पिता ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, महायज्ञ नायक, कुबेर, भरत, बाहुबली, राजा श्रेयांश, राजा स्वाम आदि मुख्य पात्रों का चयन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। शेष पात्रों का चयन का कार्यक्रम हम और आप परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आगामी परसों संपन्न करेंगे। और वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में राहतगढ़ में होने वाले प्रथम पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में महापात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगामी 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक हमारा ये आयोजन होगा। 27 नवंबर को प्रातःकाल की वेला में ध्वजारोहण के माध्यम से 6 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ होगा। आप सभी से निवेदन है जो इस सूचना को सुन रहे हैं, आप इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। और आज हमारे बीच में अवधपुरी श्री विद्या प्रमाण गुरुकुल में जो विभिन्न प्रकल्पों का शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, निर्माण कार्य होने वाले हैं, वहाँ से हमारे बीच में नागपुर से भाई सचिन जी कोठारी हमारे बीच उपस्थित हैं। आर्किटेक्ट भाई सचिन जी, उनको सम्मान से आमंत्रित करूंगा अपने साथियों के साथ भी आए। और संपूर्ण कार्य को देखने वाले भाई मुकेश जी रायपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। भाई सचिन जी कोठारी, मुकेश जी सम्मान सहित आमंत्रित हैं। वे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे श्रीमान राजेश जी, माखन लाल जी और अर्पित भैया, ये सभी आएंगे। हमारे सम्मानी भाई सचिन जी कोठारी जो कि विद्या प्रमाण गुरुकुलम में जो निर्माण होना उसके आर्किटेक्ट हैं और जिनकी देखरेख में कार्य संपन्न होना है, भाई मुकेश जी रायपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके सम्मान के लिए आवाज दी है हमारे ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष माखन लाल जी, हमारे अर्पित भैया और राजेश जी, ये आएंगे सम्मानी भाई सचिन जी मुकेश जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करें जिन्होंने अपने ऊपर गुरुवर के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुल में जो विभिन्न प्रकल्पों का निर्माण होना है और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विदिशा से
हमारे जैन समाज के गौरव भाई चंद्रशेखर जी आर्किटेक्ट गुणायतन वे भी आएंगे। परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते गुरु वंदना का शोभा प्राप्त करेंगे। श्रीमान और रुपेश जी सीएनसी आप भी आएंगे। रुपेश जी सीएनसी विदिशा और चंद्रशेखर जी आर्किटेक्ट गुणायतन विदिशा। मैं चाहूंगा इन दोनों व्यक्तित्व के लिए जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। जो आप गुणायतन का इतना बड़ा रूप देख रहे हैं, इसके आर्किटेक्ट भाई चंद्रशेखर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का शोभा प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए एक बार पुनः आवाज दूंगा माखन लाल जी को, राजेश जी को, अर्पित भाई को। ये आएंगे सम्मानी चंद्रशेखर जी और भाई रुपेश जी का राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे शंका समाधान के। और इसी क्रम में अमित जी जैन मेरठ हमारे बीच उपस्थित है। वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते गुरु वंदना का शोभा प्राप्त करें भाई अमित जी मेरठ। और आइए चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन है आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। और चलते हैं उस पावन धरा पर जहां गुरुवर के आज चरण पड़े और सबने वह झलक देख ली। टेलर तो देख ही लिया है, पिक्चर भी आप लोगों को 27 से 2 यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आप लोग उसी उत्साह के साथ कार्य करेंगे। आज अपने बीच में नागपुर से श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के प्रमुख आर्किटेक्ट सचिन जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। और साथ में ही मुकेश जी रायपुर जो पूरा कार्य देख रहे हैं, वे आगे आ जाएं और अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए आगंतुक अतिथियों के लिए। सचिन जी जैन नागपुर और मुकेश जी जैन रायपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। माइक पहुंचाएं शीघ्रता से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर निर्माण में सामान्यतः 3 पत्थरों का उपयोग किया जाता है। एक तो संगमरमर, दूसरा ग्रेनाइट और तीसरा बलुआ पत्थर जो लाल या पीला सामान्यतः होता है। इन तीनों का स्पर्श गुण अलग है, रंग का गुण अलग है और भी कई गुण हो सकते हैं। तो तीनों का आध्यात्मिक क्या महत्व है और तीनों के अलग अलग उपयोग करने से मंदिर की ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, मंदिर हमारी पूजा, आराधना और साधना का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और वहाँ लगने वाली सामग्री का प्रभाव निश्चित हमारी साधना आराधना पर पड़ता है। तो जब कभी भी मंदिर है तो वहाँ ऐसा कहा गया ईंट का मंदिर बनाएं, शिला का मंदिर बनाएं। अब कोई भी पत्थर लगाए, पत्थर दीर्घकालिक होता है और वह पूरे ब्रह्मांड के साथ संबंध स्थापित करने के कारण वहाँ सकारात्मकता का संचार करता है। मेरे ज्ञान के अनुसार अभी तक ऐसा कोई ठोस अध्ययन नहीं आया जिसके आधार पर मैं आधिकारिक तौर पर यह कह सकूं। भाई चंद्रशेखर इस विषय में कुछ और बता सके तो आ जाए सामने, कि जिस अध्ययन में ये बताया गया हो कि मिट्टी या ईंट की दीवार की मंदिर की ऊर्जा पत्थर में संगमरमर या अन्य सैंडस्टोन या ग्रेनाइट की ऊर्जा में भिन्नता हो। चंद्रशेखर, ऐसा कोई रिसर्च आया है क्या तुम्हारी दृष्टि में? सामने आ जाओ। आ जाए, रुपेश जी भी आ जाए, चंद्रशेखर जी भी आ जाए। ओ चंद्रशेखर, तो आ जाओ, साथ में आ जाओ। मेरे ज्ञान के अनुसार इन्होंने एक सवाल किया कि मंदिर की संरचना में लगने वाले विभिन्न प्रकार के पत्थरों में से क्या वहाँ की ऊर्जा प्रभावित होती है, मार्बल, ग्रेनाइट या सैंडस्टोन। ऐसा कोई अध्ययन हुआ है क्या? बताओ। महाराज श्री, बिल्कुल फर्क पड़ता है।
अध्ययनपूर्ण निष्कर्ष बताओ। हाँ महाराज श्री, जैसे अगर हम मार्बल में ही देखें, जब हम मकराना का मार्बल लगाते हैं, वो कल्पना की बातें नहीं करो। नहीं, अध्ययन बताओ। हाँ अनुभव बता रहा हूँ महाराज श्री। अध्ययन, अनुभव नहीं, अनुभव तो हम भी बता अध्ययन देंगे। तो यही कहता है कि अगर किसी भी जिनालय में या किसी भी मंदिर में अगर हम सजातीय पत्थर लगाते हैं और उनके जो कट्स हैं, उनकी जो हर एक पत्थर के जो घाट गोला जो हमको देखते हैं और हर एक लेयर का जो वो उनकी ऊंचाई वगैरह मंदिर के आकार के अनुसार रहती है, तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी का फर्क पड़ता है। बहुत सुंदर। देखिए चंद्रशेखर जी जो बात कह रहे हैं, मैं उसी बात को और ठीक तरीके से एलोबरेट करना चाहूँगा। मेरी जानकारी के अनुसार मंदिर के शास्त्रों में जो ये लिखा गया है कि मंदिर उत्तम द्रव्य से बनना चाहिए, प्राकृतिक रूप से बनना चाहिए, सजाती धर्म होना चाहिए, विजाती धर्म नहीं होना चाहिए। उसके शिला की गुणवत्ता आदि के विषय में भी शिल्प रत्नाकर जैसे ग्रंथों में उल्लेख आता है, लेकिन किसी भी प्राचीन ग्रंथ में यह देखने को मुझे नहीं मिला कि ये पत्थर उत्तम है, ये पत्थर अनुत्तम है। ये चीज़ मुझे देखने में नहीं मिला। हो सकता है कहीं लिखा हो और वो मेरी दृष्टि में ना आया। अगर ऐसा कुछ हो तो वो जानकारी आनी चाहिए। ये बात सही है कि इन सब के अपने आयंस होते हैं और उनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस विषय में ठोस अध्ययनपूर्ण निष्कर्ष हो, और यदि ऐसा किसी ने अध्ययन किया हो, जितने लोग आज के इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, वे वो रिपोर्ट प्रस्तुत करे तो सभी के ज्ञान वृद्धि होगी और हमारे ज्ञान की भी वृद्धि होगी। हाँ नमस्ते। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सचिन जी। हाँ नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, एक कल्पना है वो कितनी सही है या उसको कितना बेहतर किया जा सकता है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ओ आज जितना भी हम लोग शाकाहार की बात करें तो इतनी सारी चीजें हैं जिसको हम लोग शाकाहारी समझते हैं। ओम शांति। हाँ बोले। ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जिसको हम लोग शाकाहारी समझते हैं पर वो शाकाहारी नहीं होती है। चिप्स खरीदने की बात हो, लिपस्टिक की बात हो, या ऐसी अनगिनत चीजें ऐसी है जो सरल भाव से हम लोग ले लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसी चीजों की जो जानकारी है उसके लिए कभी एक मैंने सुना था कि कोई उसके पूरे पोस्टर्स और उसके साथ में एक पूरे रथ में लेके हर जगह पे अपन थोड़ा सा 2 दिन का 3 दिन का लगा के बच्चों को ये पता चले कि वाकई में क्या शाकाहार, क्या उसमें कितनी मिलावट है या उसके सिंबल्स क्या है। तो ऐसी चीजों पे क्या हम लोग प्रचार प्रसार के लिए, जहाँ पे चातुर्मास है वहां तो हो सकता है, लेकिन क्या हम लोग उसका रथ घुमा के ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार बहुत अच्छा प्रस्ताव है। शाकाहार के प्रति जागरूकता लानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो है शाकाहारी, पर उसमें बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट है जो लेने योग्य नहीं। हमें उसकी जागरूकता लानी चाहिए। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि सब में ई नंबर लिखे होते हैं प्रत्येक खाद्य पदार्थ में, और हमें लोगों को इतना एजुकेट करना है कि कोई भी खाद्य पदार्थ ले तो ई नंबर चेक करे। गूगल सबके पास है और उसमें ई नंबर मिला ले और देखे कि इसका ई नंबर ये लिखा है, इसमें कोई पशु उत्पाद तो नहीं है या अवांछित वस्तु तो नहीं है। यदि आप ये सब चीज़ें देख करके लेंगे तो आप अनजाने में हो रही हिंसा से बच जाएंगे, और इसके लिए जागरूकता लानी चाहिए। रथ वगैरह घुमाना अच्छी बात है, पर हमें तो लगता है हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। क्यों ना सोशल मीडिया का उपयोग ऐसे अच्छे कार्यों में करें। रथ से तो आप 2, 5, 10 हज़ार लोगों तक पहुंचेंगे। आपकी एक एक व्यक्ति की रीच लाखों तक होती है। तो एक अभियान चलाए, कैंपेन चलाए, युवा वर्ग शाकाहार के प्रति जागरूकता लाने की और उसकी तथ्यात्मक जानकारी लोगों तक पहुंचाए तो एक बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। बहुत बहुत नमस्ते गुरुदेव। हाँ। और अपने बीच में आज चंद्रशेखर जी विदिशा जो डुनायतन के मुख्य आर्किटेक्ट, और रुपेश जी CNC विदिशा, एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करते हैं। वो वहीं पे अपना प्रश्न कर रहे हैं।
महाराज द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में महाराज श्री लगभग प्रतिदिन प्रतिक्रमण किया जाता है और हम लोग जो प्रतिक्रमण करते हैं दोहराते रहते हैं और उसके बाद भी वही कुछ करते रहते हैं, तो इससे क्या फायदा है ऐसे प्रतिक्रमण? देखो, बात सही है कि रोज प्रतिक्रमण करते, रोज गलतियां दोहराते हैं, तो फिर प्रतिक्रमण क्यों करें? मैं आपसे एक दूसरा सवाल करता हूँ। घर में रोज बुहारी आती लगाते हो, फिर घर में कचरा आता है तो बुहारी लगाना बंद कर देते हो क्या? नहीं महाराज। क्यों? नहीं अरे तो बुहारी लगाने के बाद भी कचरा आना ही है तो क्यों लगाए बुहारी? अरे भाई, प्रतिक्रमण करने के बाद भी दोष होता है तो प्रतिक्रमण न करने पे तो महादोष होगा। प्रतिक्रमण करो, मन को साफ करो। मन में दोष होना और मन को दूषित करना, इनमें बड़ा अंतर है। मन में दोषों का उभार आए और आपने प्रतिक्रमण की बुहारी उसमें लगा दी तो मन साफ होते देर नहीं लगेगी। लेकिन आपने मन के दोषों को अनदेखा करना शुरू किया तो इस दोषों की परत दर परत इतनी जम जाएगी कि पूरा मन दूषित हो जाएगा। तो दोषों की परत न जमने दो। हाँ, लेकिन ये तब होगा जब द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं, भाव प्रतिक्रमण साथ में हो। शब्दों का प्रतिक्रमण रट लेने से प्रतिक्रमण नहीं है। अपने द्वारा किए गए दोषों के प्रति ग्लानि और पश्चाताप के साथ उसकी निंदा करने का नाम प्रतिक्रमण है, और उसके साथ उसकी पुनरावृत्ति न करने, उसे पुनः न दोहराने का संकल्प साथ में जुड़ जाए तो जीवन अच्छा बनता है। इसलिए प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। ये कह करके कि रोज वो गलती करते हैं फिर हम प्रतिक्रमण क्यों करें? हाँ, मेरी गलती की तीव्रता में कमी आए, कचरा आया है तो मुझे घर साफ रखना है। जब कचरा दिख जाए बुहारी लगाओ, और दिन भर नहीं लगा सके तो सुबह शाम बुहारी लगाने की परंपरा तो हमारे देश में है, वो लगनी ही चाहिए जो चित्त को निर्मल करे। नमस्ते महाराज। रुपेश जी जैन CNC विदिशा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सवाल तो मेरा यही था प्रतिक्रमण का, जिसका जवाब मिल गया है। बाकी तो बहुत सुंदर आशीर्वाद। चलिए आगे। सपना जी जैन राहतगढ़, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। जिनका नाम बोले हुए खड़े हो जाए ताकि माइक पहुंचे। और माखन जी जैन अध्यक्ष राहतगढ़ तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब कोई अच्छा काम होता है या बुरा काम होता है तो शांति विधान ही क्यों किया जाता है, और इतने सारे विधान है उनमें से क्यों नहीं किया जाता है? सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? बोलो बोलो तो। हाँ, एक बार किसी ने पूछा आपके ही सवाल को दूसरे संदर्भ में कि महाराज जी, कोई मर जाता है, कुछ होता है तो शांति विधान क्यों करते हैं और कोई नहीं करते हैं, और कोई विधान क्यों नहीं करते हैं? हमने कहा भैया ऐसा इसलिए कि बाकी सब चीजें तो उसके पास थी, एक शांति नहीं थी, इसलिए शांति विधान कर रहे हैं। समझ गए ना? अच्छा काम रहता है तब भी शांति विधान। हाँ, अच्छे काम में भी शांति विधान ही। शांति विधान यानी विघ्न निवारण के लिए शांति विधान करते। नमोस्तु। माखन जी जैन अध्यक्ष राहतगढ़ वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। सेजल जी तन्वी जी जैन भोपाल। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि किसी को धार्मिक कार्य में रोकना टोकना अच्छी बात है या बुरी बात है? देखो, किसी को धार्मिक कार्य में रोकने का मतलब है अपने लिए अंतराय लाना। तुम कर रहे हो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो जो कर रहे हो उनके लिए सहयोगी बनो, पर किसी के लिए बाधक मत बनो। तो कभी रोकना नहीं चाहिए, इसी तरह टोकना भी नहीं चाहिए। खासकर कोई व्यक्ति अगर पहली बार धर्म के कार्य में आ रहा है, या कोई भी व्यक्ति पहली बार या ऐसे भी धार्मिक कार्य में आ रहा है, टोका टाकी करने से लोग विमुख हो जाते हैं। मंदिरों में भी यदि कोई आया, नया आदमी आया, उससे कोई गलती भी हो जाए और आपने उसको टोक दिया तो मामला गड़बड़ होगा। मैं अपने जीवन का एक अनुभव आपको सुनाना चाहता हूँ।
पहले भी मैंने सुनाया, लेकिन मुझे लगता है 3-4 साल बाद नंबर आ रहा है। मैं छोटा था, यदा कदा मंदिर जाता था, और मंदिर में जैसे बड़े बुजुर्ग बहुत लोगों को देखा वो खड़े खड़े भगवान को नमस्कार करते थे, तो मैं भी उनकी देखा देखी ऐसे नमस्कार कर दिया खड़े खड़े। वहाँ एक बाई जी थी, ब्रह्मचारिणी बहन को बाई जी बोलते थे, बसंती बाई जी। तो जैसे मैं ऐसे किया, उसने जोर से बाई जी ने बोला, ए छोरा ढोक दे ढोक। और जैसे उनने बोला ढोक दे ढोक, मैं फुर्र हो गया। उसका दुष्परिणाम ये निकला कि मैं मंदिर जाना बंद कर दिया। मुझे लोग बोलते घर में कि मंदिर जाओ, मैं कहता मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, बाई जी डांटती है। तो ये चीज आज भी मेरे जहन में है। मैं उसके बाद ये हुआ कि मैं दिवाली तक को मंदिर नहीं गया लाडू चढ़ाने, मुझे नहीं जाना। तो किसी के रोकने टोकने से किसी पर ऐसा बुरा असर भी हो सकता है। तो महाराज, किसी की गलती हो जाए तो गलती होने पर व्यक्ति को टोकने की जगह उसको एजुकेट कीजिए, उसे आराम से एकांत में बुलाइए और बोले भैया तुम मंदिर आते तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, तुम्हारी भक्ति भावना बड़े आनंद देती, तुम जैसे युवा और तुम जैसे नए लोग आए तो मंदिर की रौनक बढ़ेगी, आया करो, तुम बहुत अच्छा करते हो। बस थोड़ा सा भी मुझे लगता है कि तुमने अभी शुरुआत की है तो तुम्हें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब बता सकता हूँ, और ये क्रिया तुम जो ऐसे करते हो उसको ऐसे करोगे तो तुम्हें ज़्यादा आनंद आएगा, वो आपका कायल हो जाएगा और कभी हमेशा आपका मार्गदर्शन लेगा। आप ऐसा संदेश दीजिए ना, ठेकेदार मत बनिए। हमारे मंदिरों में कुछ मुकद्दम ऐसे होते हैं जो अपने अलावा किसी दूसरे को हिलने नहीं देते। मैं उन सब मुकद्दमों से कहना चाहता हूँ, जितने तुम्हारे राहतगढ़ के उनको मेरे पास ले आना, उनकी एक अलग से अकेले की क्लास हो जाएगी, उनको समझा देंगे। उनका आशय बुरा नहीं है, भावना अच्छी है, लेकिन तरीका और अच्छा हो जाए तो सोने में सुगंध हो, लोगों को सीखने का अवसर देना चाहिए। आप लोगों की तालियों की प्रतिक्रिया बता दी कि मामला क्या है, तो उसे ठीक करना। चलिए, हाँ। सेजल तन्वीजन पंचशील नगर भोपाल, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे दर्शनी जैन इंदौर। द्वैमुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। हर सुबह नई उम्मीद लेकर उठते हैं, पर शाम तक उलझनों में फंस जाते हैं। गुरुदेव, जीवन में इतनी योजनाएं और सपने होने के बावजूद भी मन खाली क्यों महसूस करता है? क्या यह हमारे लक्ष्य का भ्रम है या साधना की कमी? इतनी योजनाएं होने के बाद भी मन खाली क्यों रहता है? ये हमारे लक्ष्य का भ्रम है या मन का भ्रम है या लक्ष्य साधना की कमी है? देखो, मेरा मानना है सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी दिशा सही नहीं है, ठोस नहीं। मैं एक पूछता हूँ सवाल, कोई बिना पेंदी के कलश को भरना चाहे तो कभी भरेगा क्या? नहीं। तो अभी तक हम लोग जो करते आए, सुबह से शाम तक वही तो करते आए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं। इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाओं की पूर्ति के प्रयत्नों से कभी हो ही नहीं सकती। संत कहते इच्छा पूर्ति के प्रयत्न में लगने की जगह इच्छा मुक्ति का पुरुषार्थ जगाओ, इच्छा मुक्ति का काम करो, उस दिशा में आगे बढ़ो तो जीवन बेहतर बनेगा। तो हमें वैसा प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। निश्चित ये हमारी दिशाहीनता है, हमारे लक्ष्य की कमी है, और जब लक्ष्य उल्टा होगा तो पुरुषार्थ भी उल्टा होता है। नमोस्तु महाराज श्री, नसीहत समाज की तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम कभी विधान करते हैं तो उसमें आता है कि इच्छित फल की प्राप्ति हो, तो हम उस फल को संसारिक सुखों से जोड़ लेते हैं। तो हमें विधान करते समय क्या भाव रखना चाहिए और क्या लक्ष्य होना चाहिए हमारा? एक ही भाव रहना चाहिए कि प्रभु हमारी विधि का विधान मिट जाए और हम भव सागर से पार उतर जाए। नमोस्तु महाराज। अपने बीच में कोलकाता से अजित जी, शशि जी सेठी और अशोक जी, अमिता जी पांड्या यहाँ पर उपस्थित हैं।
आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज के परिवेश में हम गुणों को कितना धर्म ध्यान करना चाहिए दिन भर में? देखो, धर्म ध्यान की कोई सीमा नहीं होती। हमसे पूछो तो मैं कहूँगा कि दिन भर ही धर्म ध्यान करना चाहिए। और धर्म ध्यान करने का मतलब क्या है? अधर्म से बचना। क्या करना? अधर्म से बचना। अगर हम अधर्म से बच गए तो हमारा धर्म ध्यान हो गया। हम लोगों के साथ एक विडंबना है कि हम लोग धर्म ध्यान कम करते, अधर्म ध्यान ज्यादा करते। तो अधर्म से अपने आप को यथासंभव बचाने के लिए ही धर्म ध्यान का विधान है। अशुभ से बचो, शुभ में रमो जितना रम सको। अब आप पूछोगे मिनिमम कितना, तो मिनिमम की कोई सीमा नहीं। मैं केवल धार्मिक क्रियाओं को धर्म ध्यान के रूप में नहीं देखता, मैं विचारों को धर्म से जोड़कर देखता हूं। हमारा मन सकारात्मकता से भरा रहे, हमारे विचार पवित्र हों और भावना शुभ बनी रहे, ये पुरुषार्थ मन में जगाइए। अशुभ भावना, दूषित विचार और नकारात्मक दृष्टि, इनसे अपने आप को यथासंभव बचाना ही सबसे बड़ा धर्म ध्यान है। और उसके लिए शुभ क्रियाओं का यथासंभव आलंबन लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ। नमोस्तु शशि जी, हाँ, वे अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में नंदिता जी जैन राहतगढ़ तैयार रहेंगे। नंदिता जी। महाराज जी, मैं इसी संदर्भ में पूछती हूँ, कभी तो हमारा बहुत मन लगता है कि हम पूजा पाठ धर्म ध्यान में लगता है, और कभी आलस इतना आ जाता है। क्यों आता है ये? ऐसा क्यों होता है? ये मन का स्वभाव चढ़ता उतरता रहता है, इसीलिए मन को बार बार रिचार्ज करना पड़ता है। जब अच्छा बना रहे तो अच्छी बात है, और जब गड़बड़ाए तो फिर आकर के मन को चार्ज करने का अभ्यास कर लो। नंदिता जी राहतगढ़ तैयार रहेंगे। अनिता जी दिवाकर राहतगढ़। गुणायतन प्रणेता, भावना युग प्रवक्ता, मुनीसी 108 प्रमाण सागर, मुनीसी 108 प्रमाण सागर जी महामुनि राज के चरणों में मेरा व मेरे समस्त परिवार का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनीश्री संदान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जो आज का यूथ है वो इस चीज, महाराज श्री, जो आज का यूथ है वो इस चीज से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है जिसमें उसको कम एफर्ट्स लगाना और ज्यादा बेनिफिट्स मिले, और जो साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली प्रूवन हो। तो महाराज जी, मुझसे हर बार बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि तुम लोग जो इतना मंदिर जाते हो, इतना पाठ करते हो, पूजा पाठ करते हो, इससे क्या फायदा मिलता है? तो महाराज जी, मेरे पास आंसर तो होता है पर मैं उनको आंसर दे नहीं पाती हूँ। तो मैं ऐसे उनको कैसे आंसर करूँ जिससे वो भी अपने दिन के 24 घंटे में से एटलीस्ट 10 मिनट या आधा घंटे मंदिर जी में दे सके? देखो, इसका आंसर सबसे बढ़िया अच्छे से दिया जा सकता है अपने एक्सपीरियंस से। पहले तो मैं तुमसे पूछूंगा, तुम तो बचपन से मंदिर जाती दिखती हो ना? तुम्हें क्या अनुभव है मंदिर का, क्या एक्सपीरियंस है? माइंड बहुत शांत रहता है, कामनेस हो रहती है। बस उनको एक ही बात बोलो कि मंदिर जाने से हमारा मन शांत होता है, हमारी सकारात्मकता बढ़ती है और इससे हमारा परफॉर्मेंस और अच्छा होता है। और ये चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है, समझ गए? अमेरिका में ऐसे अनेक रिसर्च हुए जिसने बता दिया कि प्रार्थना का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। अमेरिका में ही नहीं, भारत में भी हुए, एम्स में भी रिसर्च हुए। प्रार्थना करने से, ध्यान करने से भावनात्मक
शुद्धि के आलंबनों को अपनाने से हमारी शारीरिक, हमारी मानसिक और हमारी चैतसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में अंतर आता है। मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है। और मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य जब किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का उत्प्रेरक बन जाता है। तो हम भगवान को अपने हृदय में रखते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना से हमारे जीवन को संबल मिलता है, हमारा मन आनंद से भरता है। उन्हें इस तरीके से समझो। ओम। अनिता जी दिवाकर राहतगढ़, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कह रहे हैं और उसके बाद में मैं बुलाऊंगा बंधुओं जिन्होंने नींव से शिखर तक वह मंदिर पूरा बनाया और उदारता दिखाते हुए समाज को समर्पित किया। और ऐसे ही नहीं, आज पंचकल्याणक में प्रमुख पात्रों में भी उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के माता पिता नाम अभी हम बता रहे हैं। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी 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 महर्षि। हे गुरुवर, अष्टांग का होने पर महर्षि शुरू होने पर मर्यादा बढ़ती है, अब पूरी होने के बाद मर्यादा शुरू होती है। इसका शंका का समाधान कीजिए महर्षि। देखो, अष्टानिका से अष्टानिका है, शुरू होने से ही करना चाहिए। अष्टानिक शुरू हो, उसके अनुरूप मर्यादा बना। जी चलो। और बंधुओं, जैसा भी आपको बताया, इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जिनको माता पिता बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ और जिनकी प्रबल भावना रही, चौधरी परिवार से ही श्रीमान अशोक जी, लीला जी चौधरी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जो अब नाभी राय और वरु देवी के नाम से पहचाने जाएंगे। और उसके बाद में इस चौधरी परिवार से ही जिन्होंने आज पंचकल्याण के जो प्रमुख सबसे बड़े इंद्र, सौधर्म इंद्र श्रीमान मुकेश जी, रानी जी चौधरी तैयार रहेंगे। हाँ, वो इनके भ्राता हैं, माता पिता के, अशोक जी के भ्राता। और दोनों बेटे भी भरत बाहुबली जो बने हैं वे भी तैयार रहे। आपके अर्पित अमित जी चौधरी तैयार रहेंगे। अशोक जी, है सवाल है आपका? पूरा परिवार एक साथ आ जाए। जो है वो आ जाओ। और लो, बहन को बुला लो। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। महिलाएं भी हैं तो आ जाए। और आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उदार मना इस परिवार के लिए। सब बोलो। आचार्य गुरुवर भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। सवाल करो। प्रमाण सागर जी महामुनि राज की। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, जिस प्रकार भक्तांबर की रचना मानतुंगाचार्य जी ने अपने हृदय में जो भाव आए थे वो उनने भगवान से प्रार्थना की है। और ऐसा अगर कोई उतना सक्षम नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है और अपने विवेक से भगवान की जो प्रार्थना करे, जितना उसमें ज्ञान है, तो क्या उसके लिए वो जो चाहता है अवसर भगवान की प्रार्थना का और भगवान की विनती का, भगवान की उसका जो मन जी प्रार्थना आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं समझ गया। आपका पूछने का भाव कुल ये है कि महाराज जी जिनके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि ना हो, वो अपनी भावों की अभिव्यक्ति अपने ढंग से करे तो क्या उसको अपनी भक्ति का फल नहीं मिलेगा? यही पूछा था। देखो, पहले तो मैं चाहूंगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। निश्चित इनका परम पुण्योदय, जिन्होंने अपनी भूमि पर अपने द्रव्य से पाषाण का भव्य जिनालय बनाया और वो भी लगभग 1.5 साल की अवधि में परिपूर्ण कर दिया। आज उसकी प्रतिष्ठा करने का योग बना और इन्हें माता पिता, इनके भ्राता को सौधर्मिंद और दोनों बेटों को भरत बाहुबली, और सुना है कि और भी कुछ जुगाड़ इनकी चल रही है। हाँ,
हाँ, इनके भाई हैं। हाँ, तो ये परिवार का बहुत योगदान, अच्छे कार्यों में बहुत दुर्लभता से ऐसे योग बनते हैं। मैं बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा और अपेक्षा रखूँगा कि ऐसी भाव विशुद्धि उत्तरोत्तर बनी रहे, ताकि अपने समय, शक्ति और संसाधन का सदुपयोग कर जीवन को कृतार्थ कर सके। आपने जो सवाल किया कि हमारे पास ज़्यादा ज्ञान न हो तो हम भक्ति नहीं कर सकते क्या? एक बार एक बच्चे ने एक सवाल किया कि महाराज जी, जितनी भी स्तुति विनती है सब संस्कृत में, क्या भगवान दूसरी भाषा नहीं समझते? संस्कृत की भाषा समझेंगे, सब मंत्र सब स्तोत्र संस्कृत में। तो मैंने उस बच्चे को एक उदाहरण सुनाया। आपके सवाल के उत्तर में मैं वही सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा एक छोटा सा बच्चा, बच्चे ध्यान से सुनो, एक छोटा सा बच्चा भगवान के सामने खड़ा होकर के कुछ बुदबुदा रहा था, बहुत देर से बुदबुदा रहा था। तो एक युवक गया, उसने देखा क्या बोल रहा है। जब पास गया तो देखा वो ABCD बोल रहा था। तो भगवान को ABCD सुना रहा था। तो उसने कहा क्या कर रहे हो? बोला प्रार्थना कर रहा हूँ। बोले ये कैसी प्रार्थना, तुम तो केवल अल्फाबेट सुना रहे, ABCD सुना रहे हो, क्या भगवान को ABCD नहीं आती? बोले मैं ये नहीं सुना, मैं ऐसा नहीं करता, आप मेरी प्रार्थना सुनो। उसने A से लेकर Z तक बोला, ध्यान से सुनो। उस बच्चे ने A से Z तक पूरी अल्फाबेट सुनाई और कहा भगवान मुझ में ज्ञान नहीं, मुझ में श्रद्धा और भक्ति है। मुझ में ज्ञान नहीं, मुझ में श्रद्धा और भक्ति है। मैं आपकी प्रेयर करना चाहता हूँ, आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, पर मैं कोई प्रेयर बना नहीं सकता। पर मुझे इतना मालूम है कि दुनिया के जितने भी प्रेयर बने हैं इसी अल्फाबेट से बने हैं। तो मैंने A से Z तक आपको सुना दिया। मैंने A से Z तक आपको सुना दिया। आप इतनी कृपा कर देना, अपनी पसंद की प्रार्थना बनाकर उसे स्वीकार लेना। समझ गया ना? तो ऐसी श्रद्धा तो हो। भावना की प्रबलता होती है, शब्दों की नहीं। समझ गए? तो शब्दों की जगह भावना का हम प्रयोग करें, ठीक है? नमोस्तु नमोस्तु। और अर्पित, हाँ बोलो। हाँ, अर्पित जी चौधरी कर्मठ कार्यकर्ता भी है, जुझारू कार्यकर्ता, और आज गुरु चरणों को यहाँ तक लेकर आने में बहुत बड़ा इनका पुरुषार्थ रहा। निश्चित रूप से अर्पित भाई अपना प्रश्न गुरु चरणों कर रहे हैं, जो अब ये बन चुके हैं चक्रवर्ती भरत। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री का हाइको बहुत प्रसिद्ध है। उसी में से एक हाइको है, ऋषि बनो या कृषि करो। लेकिन आज वर्तमान परिस्थितियों में जो ग्रामीण अंचलों में हमारी जैन समाज बहुतायत में थी और कृषि कार्य प्रधानता से करती थी, लेकिन आज ना तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैन समाज निवास कर रही है, ना ही कृषि कार्य कर रही है। और आज वर्तमान परिदृश्य में कृषि कार्य में जो फर्टिलाइजर कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है, तो वो एक अधर्म का कार्य बनता जा रहा है। तो आचार्य श्री के हाइको के आपने जो सवाल किया उनका हाइकू है, खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा सारी है। निश्चित खेती बाड़ी का कर्म उत्तम कर्म कहा गया है। इसे आर्य कर्म के अंतर्गत लिया गया। जीविकोपार्जन में यदि कृषि कर्म किया जाता है तो सबसे उत्तम कर्म है। हमने तो बचपन से ये कहावत सुनी है, उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी दुख निदान। नौकरी को सबसे नीचे लेवल पर और खेती को सबसे ऊपर लेवल पर। आपने जो कहा है कि वर्तमान में खेती के लिए लोगों की उदासीनता बढ़ रही, शहरीकरण जो बढ़ रहा है, लोगों का गांव से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। और निश्चित
खेती से विमुखता हो रही है, जिनके पास भूमियां हैं भी वो दूसरों को सौंप कर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमें इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। और परंपरागत खेती, जो जैविक खेती जिसमें हिंसा नहीं हो, कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग अनाज को सत्वहीन बना रहा है, उसके बड़े भयानक दुष्परिणाम भी आ रहे हैं। तो कीटनाशकों के प्रयोग से बचना चाहिए, फर्टिलाइजर के प्रयोग से भी बचना चाहिए। और अब तो भारत सरकार भी इसे बहुत प्रोत्साहित कर रही है। विश्व में परंपरागत खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। और एक तरफ आपने बताया कि लोग खेती से विमुख हो रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने ये भी देखा कि हार्वर्ड से पढ़कर आया हुआ बच्चा आज खेती कर रहा है जी, रह रहा है शहर में और गांव में खेती कर रहा है। मैं एक स्थान पे था, विजयनगर भिलवाड़ा के पास, वहाँ का एक का खेत था लगभग 200 बीघा का, और उनका लड़का बाहर से पढ़कर आया था, शायद हार्वर्ड से ही पढ़ के आया था, और उसने अनार का और पपीते का पूरी खेती, और पूरी तरह जैविक खेती, और सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम करता। वो वहाँ से रहता 60 किलोमीटर दूर, और पूरी नज़र उसके पास। आजकल तो सारी व्यवस्था है, और बढ़िया खेती करता। और उसके पास आकलन था कि आने वाले समय में तीसरे साल के बाद इसका ग्राफ क्या होगा। तो मैं वहाँ गया था, तो ये चीज़ें आज आई है, क्रांति है। और अब तो और नई नई टेक्निक से युक्त जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं युवाओं से बोलूँगा कि अब आप लोग नए तरीके से ये काम करना शुरू कीजिए। आज देश में बहुत लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, इसमें लाभ भी है, बहुत अच्छा स्कोप भी है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी खेती का ही टर्नओवर 200 करोड़ का है, अच्छा व्यवसाय। इस तरह की खेती किए जाए। आजकल तो और कई तरह की खेतियां हैं जिसका उल्लेख मैं अपने मुख से नहीं कहूँगा, क्योंकि वो आप लोग चीज़ों को समझिए, पर मैं इतना कहूँगा कि अहिंसक खेती, निरवध्य खेती, जिससे आपकी सेहत पर भी उसका अनुकूल परिणाम आए। ये भी देखने की बात है कि आजकल जो कीटनाशकों का, रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग है, उससे बीमारियां कितनी बढ़ रही। चाहे जिसको कैंसर, चाहे जिसको लिवर सोरियासिस, चाहे जिसकी किडनी खराब होती, चाहे जिसको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, इन सब कारणों में एक बड़ा कारण है दूषित अनाज। आज उनका सत्व खत्म हो रहा है। माँ के दूध में डीटीटी की मात्रा आने लगी है। ये चीज़ें बहुत गंभीर, चिंतनीय हैं, इनसे बचना चाहिए। फर्टिलाइजर के विषय में तो स्पष्ट शोध हो चुका। एक बार खाद डालने से जमीन की उम्र 5 साल घटती है, और एक बार देसी खाद, गोबर का खाद डालने से जमीन की उम्र 3 साल बढ़ती है। इसको देखिए, बढ़ावा दीजिए। हरित क्रांति का जो दुष्परिणाम सामने आया है वो बहुत गंभीर और चिंतनीय है, इसलिए इन पर सभी को गंभीरता से विचार करके काम करना चाहिए। और मैं तुम्हारे माध्यम से सभी युवाओं को कहूँगा कि वे नए तरीके से थोड़ा श्रम करें और काम को आगे बढ़ाएं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में पदार्पण करने लगी है, और उस दिशा में बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ कर के काम को समग्रता से संपादित करना चाहिए। भगवान, मैं कृषि कार्य करता हूँ। यहाँ बैठे समक्ष में राहतगढ़ जैन समाज के अधिक से अधिक लोगों के पास कृषि भूमि है, पर सभी ने कृषि कार्य करना छोड़ दिया। मैं ऐसा क्या करूं कि उनको प्रोत्साहित करके मैं दोबारा कृषि की ओर मोड़ सकूं। बहुत सारे लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। अजमेर, इंदौर में एक सुशील अजमेरा है, उदयपुर में रोहित जैन है, जो ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उनसे संपर्क कीजिए, उनको बुलाइए, उनका वर्कशॉप कीजिए, बच्चों को उसका स्कोप दिखाइए, तब उनको समझ में आएगा कि खेती कितना असाधारण कार्य है और इसकी कितनी संभावना है। वो आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव, यदि आपके मुख से एक बार ये बोल दिया, मुझे जितना बोलना था, आगे बढ़ो। नमोस्तु। और इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जो
रत्न वृष्टि करने वाले कुबेर का पद जिनको मिला है, कमलेश जी, सुधा जी जैन, रुचि वेयर हाउस, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। हाँ, और उसके बाद में तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया, जो इस राजगढ़ नगर के नगर गौरव भी है और प्रतिष्ठाचार्य भी है। जब तक वो आ रहे कुबेर तब रुचि वेयर हाउस यहाँ पहुंच जाए आगे, तब तक माइक पहुंचाए। वो अपनी बात भी बोल रहे हैं, बोलो जल्दी। हाँ। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की पूज्य श्री के पावन सी चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि महाराज श्री ये राहतगढ़ जैन समाज एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रही है, और इतिहास में सबसे बुजुर्ग में यदि देखा जाए तो संतोष दादा यहाँ पर हैं, जिनकी उम्र करीब 80 साल हो गई है, और इन्होंने भी अपने जीवन में पंचकल्याणक नहीं देखा, तो फिर हम लोगों की तो बात ही नहीं है कि यहाँ पर पंचकल्याणक हुआ था कि नहीं हुआ था। तो आपसे निवेदन है कि राहतगढ़ समाज को एक ऐसा मार्गदर्शन दे जिससे इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सब लोग मिलकर के कार्य कर सके। ऐसी कोई 4 बातें इन सबको दे दे, जिन 4 बातों से इन सबका कल्याण हो जाए और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में इन सबका भी कल्याण हो जाए। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है भैया। निश्चित रूप से राहतगढ़ समाज को एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। आपने जैसा बताया कि 250 साल के बाद यहाँ प्रतिष्ठा हो रही है, और आप लोग इस अर्थ में भाग्यशाली हैं कि आप उस कार्यक्रम के प्रायोजक बन रहे हैं, आयोजक बन रहे हैं, आप भागीदारी ले रहे हैं। आपने बोला है कि कुछ 4 बातें बता दें। आज जो सुबह आप लोगों की भक्ति भावना और आप लोगों का उल्लास मैंने देखा, उसे देख करके मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि यहाँ का आयोजन एक ऐतिहासिक आयोजन के रूप में संपन्न होगा। आज कहने को आपका बाजार का दिन है, लेकिन बाजार के दिन में भी आपने सुबह जितना बाजार सजाया वो देखने लायक है, और अभी भी वही चीज़ दिख रही है। 4 बातें जिस विषय में यद्यपि मैं और बाद में कहूँगा, लेकिन आज समय दूसरा है, समय कम है, लेकिन संक्षेप में 4 बातें मैं जरूर कहूँगा कि आप लोगों को करना क्या है। 4 बातों को ध्यान में रखना है। क्या करना है? अपनी भावना को प्रगाढ़ बनाना है। क्या करना है? भावना को प्रगाढ़ बनाना है। दूसरी बात, अपनी विशुद्धि को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए नमोकार की एक एक माला फेरनी। तीसरी बात, जितने लोग भी हैं वे कोशिश करें अधिक से अधिक लोगों को, अपने रिश्तेदार परिचित परिजनों को इस कार्यक्रम से जुड़ने और जोड़ने के लिए आमंत्रित करें। और चौथी बात, एक सूत्री कार्यक्रम बना लो, जो हमारे प्रतिष्ठाचार्य कहेंगे हमें वही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ये 4 बात अपना लोगे तो तुम्हारे कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, कमलेश जी, सुधा जी जैन, रुचि वेयर हाउस, जो श्री पंचकल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव के कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, और इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के महायज्ञ नायक जो गुणायतन ट्रस्टी तो है ही, अनन्य गुरुवत श्रीमान संतोष जी जैन दादा तैयार रहेंगे परिवार के साथ में। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। धर्म में आगे बढ़ने के लिए, नियम पालन करने के लिए और उसमें संकल्प पूर्वक रहने के लिए महाराज श्री उपाय बताएं। देखिए, धर्म में नियमों का पालन करना और संकल्प पूर्वक आगे बढ़ने के लिए बस संकल्प लेते जाओ, छोटे छोटे नियम लो। महाराज श्री नहीं कर पाते तो कभी कभी आप मतलब सुनो, छोटे बड़े नियम नहीं ले सकते, छोटे से शुरुआत करो। कहा जाता है घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक व्यक्ति जो कोई नियम नहीं ले पाता था, उपवास करने की इच्छा पर मैं नहीं कर पाता, मैं क्या करूँ?
मैंने कहा एक काम कर ले भैया कि तू रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दे। बोले महाराज रात्रि में चारों प्रकार का आहार नहीं छोड़ सकते। हमने कहा महीने में 2 दिन छोड़ दे। बोले क्या होगा? बोले 2 दिन छोड़ेगा तो एक उपवास का फल मिल जाएगा। बोले महाराज जी आज से हमने नियम लिया 14 के 14 सांझ अंधेरा होने के उपरांत चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दूंगा, इससे मेरे 1 महीने का एक उपवास हो जाएगा। बोले हो जाएगा। तो ऐसा भी तो कर सकते हो। अब तुम नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो, महीने में 2 बार आपने केवल 2 दिन रात्रि में चारों प्रकार का आहार त्याग दिया तो एक उपवास का नियम। तो ऐसे चीजें धीरे धीरे बनाई जा सकती है, छोटे छोटे नियमों से काम कर सकते। ओम संतोष जी दादा वे अपना महायज्ञ नायक पंचकला प्रतिष्ठा महामहोत्सव के वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे रूपचंद जी साक्षी जी जैन फैक्ट्री वाला परिवार, जिनकी भूमि में ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो रहा है। और वो यज्ञ नायक क्या पद लेकर महापात्रों में अपनी भूमिका और गुणायतन ट्रस्टी भी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं और तैयार रहे। इसके बाद में बोलो। गुरुवर के चरणों में सत्संग नमोस्तु इच्छामि। गुरुवर जब आप प्रथम बार राहतगढ़ में लगभग 94 की बात है, 95 की हो सकती है, आपने राहतगढ़ समाज में 2 बहुत बड़े सुधार कराए थे। एक तो दिन में शादी और मृत्यु भोज बंद। अब लगभग 30 साल बाद फिर यह सो अवसर आया है। आप अपनी मुखारबिंद से, मेरी भावना है कि समस्त जैन समाज संगठित और धार्मिक वातावरण से अपना जीवन यापन करे। आप ऐसी कोई युक्ति हम लोगों को बताकर जाएं ताकि हम जैसे उनका। देखो अभी तो हम आए हैं, आगे बात हो जाएगी। एक बार इनके भावों का जोरदार अभिनंदन करो। हाँ बोलो। रूपचंद जी साक्षी जी जैन फैक्ट्री वाला परिवार तो यज्ञ नायक बन गए और वाक्य में यज्ञ नायक बने हैं, जिनकी भूमि पर वह विशाल आयोजन होने जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए रूपचंद जी साक्षी जैन के लिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे मुनि श्री, जो 250 साल के बाद इस राहतगढ़ में पंच कल्याणक होने जा रहे हैं और वो भी हम लोगों की भूमि पर, तो हमारी भूमि का ऐसा कौन सा पुण्य है और हम लोगों का ऐसा कौन सा पुण्य है जो हम लोगों की भूमि पर इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। नमोस्तु महाराज जी। भूमि तो जड़ है, भूमि का पुण्य नहीं होता, पर भूमि मालिक का पुण्य जरूर है कि उस भूमि पर पुण्य कार्य हो रहा है। समझ गए? तो अपना पुण्य जगाओ और पूर्ण उपयोग करो। निश्चित ये भूमि तरने वाली है, जीवन को आगे बढ़ाने वाली है। सभी के जीवन में वैसी ही प्रशस्तता बनी रहे, ऐसा पुरुषार्थ। और गुणायतन ट्रस्टी प्रदीप जी दिवाकर ईशान जो इस महान अनुष्ठान के ईशान इंद्र बने हैं। ओम है प्रदीप जी दिवाकर पवन कुमार जी नहीं। अच्छा, अगला राजा श्रेयांश आनंद जी मासाब। ओम। हाँ, राजा सोम भी उसी परिवार के हैं। अनिल कुमार जी मासाब अनुपस्थित यहाँ पर। हाँ चलो कोई बात नहीं। अपन अपने बीच में जयंती जी मलैया गड़ा कोटा, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। वहां तक शीघ्रता से पहुंचाए। ओ दीजिए। और तैयार रहेंगे विद्या युवा संघ राहतगढ़, पूरा का पूरा विद्या युवा संघ को दो जल्दी। युवा संघ खड़े, विद्या युवा संघ राहतगढ़ एक साथ खड़ा हो जाए शीघ्रता से। उधर और एक प्रश्न इनका पहले बच्चों को दे दो, समय कम बचा है, जल्दी ले ले। बोलो बोलो। परम पूज्य मुनि संघ के चरणों में संपूर्ण विद्या युवा शक्ति का अनंतवार नमोस्तु।
महाराज जी हमारी जिज्ञासा यह है कि दिव्यघोष जैसे उपक्रम जो संस्कृति के क्षेत्र में पारंपरिक रूप से समाज की पहचान हुआ करते थे, वो आज युवाओं की अरुचि और समाजजनों के प्रोत्साहन के अभाव में विलुप्त होते जा रहे हैं। तो महाराज जी इन्हें सजीव बनाए रखने के लिए समाजजनों को क्या प्रयास करना चाहिए और कमेटी आदि को इन्हें सजीव बनाए रखने के लिए युवाओं को किस तरह से प्रेरित करना चाहिए? बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया बंधुओं। बुंदेलखंड की ये पहचान थी, गांव गांव में होते थे, और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि राहतगढ़ में एक नहीं दो है, और ये बना के रखना चाहिए। निश्चित इसमें समाज का प्रोत्साहन तो होगा ही, समाज को भी प्रोत्साहन करना चाहिए और सामाजिक आयोजनों में इन्हें प्रमुखता देनी चाहिए। इन बच्चों को अपनी सामग्री रखने के लिए भी सहयोग देना चाहिए और सामग्री मंगाने के लिए भी सहयोग देना चाहिए, और कहीं भी आने जाने की बात आए तो माँ बाप को उन्हें उत्साहित करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो रास्ता हमारा प्रशस्त होगा और हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। समय है, बोलिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जयंती जी अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। अमित जी जैन बम्बा। इच्छा महाराज जी, आस्था श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है इसमें? आस्था श्रद्धा विश्वास तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। चलो अनिल। कर्मठ कार्यकर्ता अमित जी जैन बम्बा, महामंत्री दिगंबर जैन समाज राहतगढ़ में अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। हे महाराज, आपके चरणों में बार नमोस्तु। महाराज श्री, आज जिस तरह आपका राहतगढ़ में आगमन हुआ, और जैन समाज तो ठीक है, जैनता समाज ने आपके चरणों का जो लाभ लिया, और उनमें से एक जन हमारे पास आए और बोले कि महाराज श्री के आज हमने चरण धुला लिए तो मेरा जीवन धन्य हो गया, और आज से मैंने सब चीज़ें उनने पहले त्याग दी, लेकिन आज से मैंने टोटल त्याग दी। तो महाराज जी, इस राहतगढ़ नगर का ऐसा कौन सा सौभाग्य जगह है कि आप यहाँ पर पधारे और सभी जैनेतर लोगों को भी इसका लाभ मिले, और इस मंच के माध्यम से मैं इस पंच कल्याणक महोत्सव के लिए सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। देखिए, आपने जो भाव व्यक्त किए बिल्कुल अच्छा मौका है, और इस आयोजन को एक सार्वजनिक आयोजन बनाना चाहिए। यही धर्म की प्रभावना है। सभी के हृदय में दया धर्म भरे बढ़े, अहिंसा के प्रति सभी का अनुराग जागे, ऐसा मनोभाव सब प्रकट करे। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय।